हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट लोकपाल। रिसेंटली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अजय मानिकराव खानविलकर को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि लोकपाल क्या है, क्या उसके पावर एंड फंक्शंस है, क्या लिमिटेशंस है, कैसे इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो रिसेंटली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को अजय मानिकराव खानविलकर को अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। इस कारण से ये न्यूज में आया था। अब हम बात करते हैं अबाउट दिस लोकपाल। क्या है लोकपाल? तो बेसिकली लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। जब 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास हुआ था, उसके बाद से लोकपाल का एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्या एम था? टू इंक्वायरी, और मैंडेट क्या था? तो टू इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर द रिलेटेड मैटर्स। तो मेन इसका जो मैंडेट है कि करप्शन से रिलेटेड मामले में यह इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरीज करेगा रिलेटेड टू पब्लिक फंक्शनरीज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें कि क्या स्ट्रक्चर है लोकपाल का, तो फर्स्ट अगर हम इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लोकपाल विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 members, and the chairperson should be either the former Chief Justice of India or a former Judge of Supreme Court or an eminent person who fulfills the eligibility criteria as specified। कि जो चेयरपर्सन का क्राइटेरिया होना चाहिए, आइदर वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए या जज होने चाहिए या फिर एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए जो कि इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। आउट ऑफ द मैक्सिमम 8 members, half will be judicial members, and the judicial members of the Lokpal should be either a former judge of Supreme Court or a former Chief Justice of High Court. A minimum of 50% of the members will be from SC, ST, OBC, minorities and वुमेन। तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि जितने मेंबर्स होंगे उसमें जो हाफ है, जो 8 मेंबर्स है उसमें से हाफ जुडिशियल मेंबर होंगे, और उसमें से भी जो 50% का क्राइटेरिया है वह SC, ST, OBC और वुमेन से बिलोंग करने चाहिए, माइनॉरिटीज। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं कि हाउ आर द मेंबर्स अपॉइंटेड, कि क्या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है रिलेटेड टू लोकपाल एंड इट्स मेंबर्स। तो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की हम बात करते हैं, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका अपॉइंटमेंट एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी। और इस सिलेक्शन कमिटी के मेंबर कौन कौन होते हैं? तो सिलेक्शन कमिटी के जो मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और a judge nominated by him or her and one eminent jurist। ये बेसिकली यह एक सिलेक्शन कमिटी होती है और जिन नाम को ये रिकमेंड करते हैं देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे अपॉइंट करते हैं एज द लोकपाल एंड द मेंबर्स ऑफ लोकपाल। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और until the age of 70 years whichever is earlier। ये इनका एक टर्म पीरियड होता है। सैलरी अलाउंसेस की बात करें and other condition of services of the chairperson and the are the same as the chief justice of India। कि जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सैलरी होता है, अलाउंसेस होता है, जो अदर सर्विस कंडीशंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं लोकपाल के भी। The salary and allowances and other condition of service of members of the लोकपाल are same as that of a judge of Supreme Court। और जो उनके मेंबर्स अदर मेंबर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम चेयरपर्सन, उनका जो कंडीशन है अलाउंसेस का, सैलरी का, वह सब सेम होगा एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली ये इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है। आफ्टर दैट हम बात करें कि क्या ज्यूरिसडिक्शन है। जब इनका मैंडेट दिया गया कि करप्शन से रिलेटेड मामले में ये देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो क्या इनका ज्यूरिसडिक्शन है। तो ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करते हैं, it has jurisdiction to inquiry into allegation of corruption against anyone who is or has been the prime minister, a minister in the union government or a member of parliament
as well as the official of union government of group A, B, C and D। ये इन सब पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है अगर इन पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, कोई एलिगेशन लगा है तो। इट कवर्स चेयरपर्सन, मेंबर्स, ऑफिसर, डायरेक्टर्स ऑफ एनी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड ऑटोनोमस बॉडी either established by act of parliament or wholly or partly funded by union or state government. It also covers any society, trust, body that receives a foreign contribution above Rs 10 lakh। इन सब पे यह इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये बेसिकली क्राइटेरिया है कि ये किन किन पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो आप प्राइम मिनिस्टर से लेके ग्रुप डी ऑफिशियल तक, जो अदर बोर्ड है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, उन पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और साथ ही साथ कोई ऐसा ट्रस्ट है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है मोर देन ऑफ 10 लाख, वह उस पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये ज्यूरिडिक्शन है लोकपाल का। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन टू द प्राइम मिनिस्टर कि क्या क्या एक्सेप्शन है प्राइम मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायरी इनटू एलिगेशन अगेंस्ट पीएम रिलेटिंग टू सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। इन मामलों में वह प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल्सो कंप्लेंट्स अगेंस्ट पीएम आर नॉट टू बी प्रूव्ड अनलेस द फुल लोकपाल बेंच consider the initiation of the inquiry and at least 2/3 of the members approved it। ये बेसिकली एक क्राइटेरिया है कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे कोई भी एलिगेशन पे कोई इंक्वायरी नहीं किया जा सकता लोकपाल के द्वारा, और अगर अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट्स करना भी है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है कि वो जो भी मान लीजिए कंप्लेंट आएगा, that complaint not to be brought unless full लोकपाल बेंच consider the initiation, कि उसके इनिशिएट करने के लिए भी पूरे लोकपाल का सहमति होना चाहिए, और पास करने के लिए इंक्वायरी की हो ना हो उसके लिए एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल उसमें जरूरी है। देन ओनली प्राइम मिनिस्टर पे इंक्वायरी बैठाया जा सकता है या उनके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी की जा सकती है। ये कंडीशन है। पावर ऑफ लोकपाल की हम बात करें, अगेन it has power to superintend over and give direction to the CBI। If it has referred a case to the CBI, the investigating officer in such a case cannot be transferred without the approval of the लोकपाल। कि अगर एक बार इसने किसी CBI के ऑफिसर्स को ये कोई केस दिया, काम दिया, तो विदाउट अप्रूवल ऑफ लोकपाल उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। पावर टू ऑथोराइज CBI for search and seizure operation connected to such cases and the inquiry being of the lokpal has been vested with the power of a civil court। और जो इंक्वायरी बिंग होती है लोकपाल का, उसके पास एक सिविल कोर्ट के कह सकते हैं लेवल का पावर उसके पास भी होता है। नेक्स्ट, लोकपाल हैज पावर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स, प्रोसीड्स, रिसीप्ट्स एंड बेनिफिट्स arising or produced by means of corruption in special circumstances। कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वह कॉन्फिस्केट भी कर सकता है एसेट्स को, प्रॉपर्टी को, रिसिप्ट्स को, इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। लोकपाल हैज पावर टू रिकमेंड द ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विथ एलिगेशन ऑफ करप्शन। कि वो यह भी सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि किसी को ट्रांसफर करना है या सस्पेंड करना है अगर वो करप्शन रिलेटेड मामले में है तो। लोकपाल हैज पावर टू गिव डायरेक्शन to prevent the destruction of record during the preliminary inquiry। कि वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि अगर कोई इंक्वायरी चल रही है उस दौरान कोई भी बेसिकली जो कह सकते हैं कि रिकॉर्ड से उसे डिस्ट्रक्ट ना किया जाए। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 48, दिस इज इंपॉर्टेंट, 48 of the said act, Lokpal is required to present annually to the president a report on the work done by it which is caused to be laid in both the houses of parliament। और इसी का जो सेक्शन 48 है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो लोकपाल है वह प्रेसिडेंट को अपना एक एनुअल रिपोर्ट पेश करते हैं एंड दैट रिपोर्ट शुड बी लेड बाय प्रेसिडेंट इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कि एक साल में उनका क्या काम रहा है, क्या ब्यौरा रहा है, या प्रेसिडेंट को पेश करते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को पेश करते हैं। तो ये था रिसेंटली लोकपाल इसलिए न्यूज में था कि अभी रिसेंटली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ
लोकपाल, दैट्स वाई ये न्यूज में था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोकपाल क्या है। तो बेसिकली यह एक ऐसा बॉडी है जिसे करप्शन रिलेटेड मामले में इंक्वायरी के लिए बैठाया गया था बाय द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।